अगर आपको पता चले कि आप Agilus Diagnostics। जो हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो रमेश बिधूड़ी के हों या बाबा बालकनाथ के हों, हमास की बात हो रही है, लाहौर में लड्डू बंटने की बात हो रही है, भारत पाकिस्तान के मैच की बात हो रही है, इनमें से कौन सी चीजों का प्रधान होना आप देख रहे हैं चुनाव में? सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। अब आप कह रहे हो कि रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे, वो एक चीज है, यूपी से आप लेके आ रहे हैं। शेक्सपियर भी सोचता होगा कि मेरा ये किरदार कैसे मतलब पार्टियों के घोषणा पत्रों में आ गया रोमियो, पर कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लाए जो महिलाओं के खिलाफ अपराध पे कुछ ऐसा ठोस चीज नहीं लाए। तो घोषणा पत्र में ये करना था। ऐसे युवाओं का मामला, बेरोजगारी दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो वो राजस्थान कह रहे हैं कि में एसआईटी बना देंगे पेपर लीक मामले के जो आए हैं राजस्थान में जितने। हाँ, तो कांग्रेस ने ऑलरेडी एसआईटी बना रखी है। आप कह रहे थे यूपी मॉडल की बात कर रहे थे। मैं अभी पोखरण में हूँ और यहाँ पे एक सभा चल रही है। प्रतापपुरी जी महाराज जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ जेसीबी लगा करके फूल बरसा करके उनका स्वागत किया जा रहा था। तो ये एकदम यूपी मॉडल यहाँ पे है। इस बार वाले चुनाव में जो एक नई चीज है वो जेसीबी है। सब लोग 8-10 जेसीबी लाते हैं, दोनों तरफ खतरनाक तरीके से लोग उस पे चढ़ जाते हैं और वो फूल बरसाते हैं और लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। दोनों तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में भी आती है क्या जेसीबी? जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश का प्रताप है जो चौतरफा पहुंच रहा है योगी जी के माध्यम से। मैं एक चीज मुकेश जी से क्लियर करना, सर आप कह रहे थे दोनों तरफ के, क्या कांग्रेस की रैलियों में भी आ रही है जेसीबी? इसकी शुरुआत की आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने। अच्छा, तो उन्होंने सबसे पहले ये किया और उसके बाद तो अब दोनों पार्टियां कर रही है। अच्छा, ये दोनों तरफ से में भी आपको सचिन पायलट की रैलियों में भी आपको देखने को मिला परिवर्तन यात्रा जो राजस्थान के 4 अलग अलग दिशाओं से इन्होंने निकाली। भाजपा जेसीबी बनाने वाले जो मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है जेसीबी एक कंपनी का नाम है, ब्रिटिश कंपनी बोलते हैं ब्रिटिश कंपनी बाबा। तो उस वैज्ञानिक ने, वो मैकेनिकों ने सोचा नहीं होगा कि हिंदुस्तान में हमारी इस मशीन का इतना अद्भुत और नायाब इस्तेमाल हो जाएगा। अब इन पार्टियों का थोड़ा सा क्या जनरल नॉलेज थोड़ा कमजोर है। अगर कोई इनको बता दे कि जयपुर में जेसीबी की एक फैक्ट्री है जिसमें ऑल वुमन स्टाफ है, मतलब सब महिलाएं हैं, तो महिलाओं के सारे घोषणा पत्र और सारे नैरेटिव्स में महिलाएं केंद्र में है, तो कोई कोई जो जेसीबी का यूज कर रहे हैं उनमें से कोई किसी को पता हो तो इसका भी कोई उपयोग कर ले किसी नैरेटिव में। जेसीबी की सर बात चलिए तो मैं अपने दोनों मेहमानों से पूछना चाहता हूं कि जेसीबी का जो व्याकरण है और जेसीबी के जिस भाषा में उसका प्रयोग होता है, जिसकी तरफ अभिनव हिंट भी कर रहे थे, हमने स्टेटमेंट्स देखे ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हमास वाले इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लाहौर में लड्डू बटेंगे, कन्हैया लाल का जिक्र भी हुआ ही, तो इसमें रमेश बिधूड़ी भी हैं, उसमें सांसद आपके बालकनाथ भी हैं जो कि लड़ भी रहे हैं चुनाव। इन सारी चीजों का कितना असर आपको दिख रहा है? मैं मुकेश जी आपसे भी जानना चाहता हूं। कमेंट कर देता हूं। हाँ, मैं एक छोटा सा कमेंट कर देता हूं। मुकेश जी इस पे और बेहतर तरीके से बताएंगे क्योंकि वो यहाँ के हैं, मैं तो आया हूं मेहमान के तौर पे। राजस्थान के लोगों से बात करते हुए एक बहुत ईमानदार आदमी ने मुझसे कही। उसने ये कही, मुकेश जी शायद इस बात से इत्तेफाक भी रखे, उसने कहा भाई साहब हम लोग जो है ना जातिवादी हैं, हम लोग कम्युनल नहीं है। हमारे यहाँ कम्युनल वाली पॉलिटिक्स नहीं चलती, हमारे यहाँ जाति की पॉलिटिक्स चलती है। तो आप समझिए कि राजस्थान की राजनीति किस तरीके से है। बीजेपी प्रयास ये जरूर कर रही है कि थोड़ा बहुत जो है इसको अपने पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर ले जाया जा सके, लेकिन राजस्थान का चुनाव जाति के पिच पर होता है। आगे जो है मुकेश जी ज्यादा अच्छे से। राजस्थान बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान में मामला है, कास्ट का मामला कम है और यूपी बिहार की तरह उतना ध्रुवीकरण, अगर ऐसा कोई कारण ना हो जैसे 2014 में और इस तरह से लहर थी, अगर उस तरह का कोई कारण ना हो तो उस तरह से ध्रुवीकरण हो जाए ये उतना संभव दिखता नहीं है। लेकिन क्या है कि बीजेपी जो है उसको 360 डिग्री खेलना पड़ रहा है। वो कोई भी अपना हथियार, कोई भी टूल आजमाने से चूक नहीं रही है। तो जैसे हवा महल में इन्होंने मुक्तानंद जी को खड़ा किया जो कट्टर चेहरा है हिंदुत्व का, और वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। वहां पे बालकनाथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कराची और ये वो भारत पाकिस्तान का मैच हो गया ये चुनाव, उन्होंने बोला। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जोड़ना चाहता हूँ। मेरे जस्ट बगल में जो है प्रतापपुरी महाराज जो है बीजेपी कैंडिडेट जो पोखरण से, उनका भाषण चल रहा है।
और इस भाषण में जितने हिंदू हैं उतने ही करीब करीब मुसलमान हैं, क्योंकि इस सीट का फैक्टर आप जानते हैं कि ये वो उस तरीके की सीट है। तो यहाँ तो बड़ा बच रही भी, देखिए आप जो कहे ना कि ओवरऑल खेल रही बीजेपी हर तरफ की, यहाँ पे 6 मारना, यहाँ सिंगल लेना, इसको डक कर देना, तो यहाँ डक किया जा रहा है। यहाँ पे सबको साथ लेकर चलने की जो कवायद है, क्योंकि इनको भी पता है, चाहे फतेह मोहम्मद हो यहाँ के कांग्रेस, साले मोहम्मद हो, और चाहे ये, इनको पता है कि ये बिना मुसलमानों के वोट के नहीं जीतेंगे, और उनको पता है वो बिना हिंदुओं के वोट के नहीं जीतेंगे। तो एक बड़ा अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, खैर वेस्टर्न राजस्थान में तो लोग भी वैसे ही, आपको पता नहीं चलता है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कभी कोई उस तरीके की कम्युनल घटनाएं सामने बताएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला किस समाज से, किस धर्म से आता है। हाँ, मतलब खान पीन, नाम भी वैसे ही होता है, पप्पू खान, इमाम खान, मतलब इस तरीके के नाम होते हैं। उनके नाम में भी राम भी होते हैं, कई लोगों के नाम में राम होते हैं। तो बहुत अलग है वेस्टर्न राजस्थान, तो बिल्कुल अलग है बाकी देशों के कंपैरिजन में। जब ये चुनाव की रूपरेखा लिखी जा रही थी कुछ महीने पहले, तो एक स्टोरी हुई थी कि भाई भाजपा जो है राजस्थान में उस स्तर पर वो जो नफरत वाली राजनीति है, या वो जो हिंदू मुस्लिम है, या वो सब उस लेवल पर नहीं करेगी, क्योंकि इनको जो फीडबैक है वो ये कि अब ज्यादा हो गया है, एक अति हो गई है, और राजस्थान शायद वो सही जगह नहीं है इस वाले कार्ड को खेलने के लिए, वो सब चला। लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे 7 दिन दूर रह गया, 8 दिन दूर रह गया है, तो अब आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा इनको लगने लगा है। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।